आज हम पढ़ेंगे रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स के बारे में। ठीक है जी, कि हमारे पास जब हड्डियां जो हैं वो टूट जाती हैं तो वो किस तरह दोबारा से सही हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बोन फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है जी, फ्रैक्चर हो जाए, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज फ्रैक्चर FRACUTURE, फ्रैक्चर हो जाए या उसमें कोई क्रैक पड़ जाए, ठीक है जी, दैट इज क्रैक CRACK, ठीक है। तो वो किस तरह दोबारा से ठीक हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्चर हो जाती हैं या क्रैक हो जाती हैं बोन्स, तो इनकी वजह क्या होती है? इनकी वजह ये होती है कि कभी एक्सीडेंट भी हो सकती है, ठीक है जी, कोई हादसा पेश आ जाता है तो हादसे में क्या है कि बोन्स जो हैं वो टूट जाती हैं, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है या इसके अलावा जो है ओल्ड एज में जब उम्र जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है या जो बुजुर्ग हजरात हैं हमारे हमारी कम्युनिटी में, तो उनकी जो हड्डियां होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके टूटने का या क्रैक होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो फिर जब ये हड्डियां जो हैं हमारे पास जब टूट जाती हैं तो फिर ये किस तरह दोबारा से ठीक होती हैं, और यही आज का हमारा टॉपिक है। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास कंप्लीट होता है किस चीज़ में? 4 स्टेप्स में हमारे पास कंप्लीट होता है, ठीक है जी। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? 4 स्टेप्स हैं हमारे पास, या आप यूं कह दें कि हमारे पास 4 स्टेजेस हैं जिनमें हमारे पास जो ब्रोकन बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन, ठीक है जी। हीमाटोमा को हीमाटोमा फॉर्मेशन जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है हमारे पास कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है जी, वो जब टूट जाती हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाती है, जमा हो जाती है कौन सी चीज़? दैट इज ब्लड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन हो जाती है किस चीज़ की? ब्लड की। हमने यहाँ लिख लिया दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। इस ब्लड की एक्यूमुलेशन होने की वजह से हमारे पास जो है हीमाटोमा जो है ये बन जाता है। कैसे बनता है? कि जब हमारे पास जो कैपिलरीज होती हैं, जब हड्डी टूटती है तो उसके साथ साथ वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं, ठीक है जी। वो टूट जाते हैं या कट ऑफ हो जाते हैं तो उसकी वजह से ब्लड निकलता है और वो ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास इसी का स्टेप 2 है, ठीक है जी, दैट इज कैलस फॉर्मेशन। हम इसको सॉफ्ट बोन भी कहते हैं कि सॉफ्ट बोन की फॉर्मेशन भी है, ठीक है जी। कैलस फॉर्मेशन जो है हमारे पास ये कब बनता है? तो ये जी हमारे पास बनता है जब हमारे पास होते हैं 2 तरह की सेल्स होते हैं, या आप कहते हैं दैट इज, एक होते हैं फिब्रोब्लास्टिक सेल, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज फिब्रोब्लास्टिक, ठीक है जी। हमारे पास क्या होते हैं? फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे पास सिक्रीट करते हैं कोलेजन। कोलेजन आपको पता है, ये हमारे पास क्या होते हैं? कार्टिलेज की एक टाइप भी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फिब्रोब्लास्ट, एंड इसके अलावा हमारे पास क्या क्या होते हैं? हमारे पास होते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट हमारे पास वो सेल्स हैं जो कि क्या बनाते हैं? जो कि हमारे पास बोन्स बनाते हैं, ठीक है, दैट इज ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है जी। तो इनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है या वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास स्पॉन्जी बोन जो है वो बन जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें स्टेज 3 की, ठीक है जी, तो हमारे पास, या स्टेप 3 की अगर हम बात करें, तो स्टेप 3 में हमारे पास आ जाता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द बोनी कैलस फॉर्मेशन, ठीक है। हमारे पास जो बोनी कैलस है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो हमारे पास सॉफ्ट कैलस होता है, इसमें जो हमारे पास ये कैलस बन जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? कन्वर्ट हो जाता है बोनी कैलस में। किस तरह के? जो हमारे पास इसमें टिश्यू होते हैं, एक तो उसकी क्या हो जाती है? कैल्सिफाइड हो जाते हैं, ठीक है जी। जो हमारे पास ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं या ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, क्या होते हैं? ये कैल्सिफाइड हो जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं दैट इज कैल्सिफाइड, ठीक है जी, कैल्सिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है, जो हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ये रैपिडली डिवाइड करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे पास ये बोनी कैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो इसका स्टेप 3 है, तो स्टेप 3 में दैट इज रीमॉडलिंग, ठीक है जी, रीमॉडलिंग हम इसे कहते हैं। तो रीमॉडलिंग जो है हमारे पास, ये क्या है? रीमॉडलिंग हमारे पास लास्ट स्टेज है जिसमें जो है हमारे पास जो बोन होती है वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है। कंप्लीटली हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कंप्लीटली फॉर्म्ड हो जाती है हमारे पास क्या? दैट इज बोन,
ठीक है। अब इन 4 स्टेप्स को हम क्या करते हैं, इन 4 स्टेप को हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक लेबल डायग्राम आ गई जिसमें हमारे पास 4 स्टेजेस हैं जिसको हमने यहाँ पे डिनोट किया, दैट इज स्टेज 1, ए, बी है, सी है और साथ में डी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, दैट इज बोन, ये हमारे पास एक हड्डी है जो कि टूट गई है। ठीक है जी, दैट इज बोन जो कि टूट गई है। आपको इसमें ये फ्रैक्चर नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ आपको ये रेड कलर की जो नजर आ रही है, ठीक है जी, अगर इसको मैं ब्लैक कलर से पेंट कर दूं, आप देख लें ये तो ये कैपिलरीज क्या होती हैं, ये टूट जाती हैं, टीयर हो जाती हैं, ठीक है, पट जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जहाँ पे ये हड्डी टूटी हुई है यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है और उस ब्लड क्लॉट को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ हीमाटोमा। ठीक है जी, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, हीमाटोमा की फॉर्मेशन हुई। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या, दैट इज सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, हम इसके ऊपर लिख देते हैं, दैट इज सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, अब इस स्टेप में हमारे पास क्या होता है जी, इस स्टेप में हमारे पास ये है कि आप देख सकते हैं कि एक एक्सटर्नल कैलस बन जाता है, ठीक है जी, और एक इंटरनल बन जाता है। एक्सटर्नल कहाँ पे बनता है, एक्सटर्नल इस बोन की साइड से बन जाता है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये साइड से ऐसा करके हमारे पास जो है एक्सटर्नल कैलस बन जाता है, साइड से बन जाता है। और इंटरनली भी आप देख सकते हैं, आपको ये कलर नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये क्या है, दैट इज कैलस फॉर्मेशन। और साथ में अगर आप देखें तो ये जो कैपिलरीज हैं जो कि यहाँ पे टूट चुकी थी, टेर हो चुकी थी, वो दोबारा जो है वो ग्रो करके मिल जाती हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे पास जो स्पॉन्जी बोन जिसे आप कहते हैं दैट इज ट्यूबरक्यूला, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी, सॉफ्ट बोन हमारे पास बन जाती है। हाँ, साथ में क्या होता है, साथ में ये होता है कि जब ये कैपिलरीज बनती है तो यहाँ पे जो सेल या जो टिश्यू जो कि यहाँ पे मौजूद थे, जो कि टूट चुके थे, जिसे आप डायब्रस कहते हैं, वो भी रिमूव हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास स्टेज 3 आ जाता है, हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब हमारे पास बोनी कैलस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, दैट इज बोनी कैलस फॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टेज 3 है या स्टेप 3 है। ठीक है, ये वाला। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है कैल्शियम की डिपोजिशन भी हो जाती है। एक बात, इसके अलावा जो है हमारे पास अगर हम देखें तो जो हमारे पास जो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कैलस था ये यहाँ पे हार्ड हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो गया है, हार्ड हो गया। इसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ या कलर कर रहा हूँ, उस पोर्शन को अगर आप देखें इससे कंपेयर करें, ठीक है जी, तो आपको ये यहाँ पे हार्ड नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या होती है, हमने बताया आपको कि हमारे पास जो है ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, ये 2 सेल्स होते हैं जो कि आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है जी, और रैपिडली डिवाइड करते हैं और मूव करते हैं इनसाइड, इसकी वजह से हमारे पास बोनी कैलस बन जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है जिसे हम कहते हैं रीमोल्डिंग, या जो हमारे पास फ्रैक्चर था वो क्या हो जाता है, वो हील हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या मौजूद था, एक्सटर्नल कैलस मौजूद था, वो खत्म हो गया है, क्योंकि ये सारे की सारी जो बोन है उसके अंदर जो रिमॉडलिंग है वो कंप्लीट हो गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज अ कंप्लीट बोन, उसकी रिमॉडलिंग हो गई, कंप्लीट हो गई। यहाँ से ये टूटा था और वो दोबारा अपनी शेप में आ गया है। ठीक है जी, तो इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो जगह है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कार्टिलेज जो है वो भी डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है जी, इसके अलावा जो है ये कहा जाता है जब कोई हड्डी टूट जाती है तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ रीमॉडलिंग ऑफ द ब्रोकन बोन्स, कि जब हड्डियां टूट जाती हैं तो वो किस तरह दोबारा अपने फॉर्म में वापस आ जाती है। तो आज हमने पढ़ा रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स के बारे में।